डेथ के बाद टूनी एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगी। उसे फैक्ट्री से इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अपना और अपनी बच्चियों का पेट पाल लेती थी। एक दिन फैक्ट्री पर छापा पड़ा। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स मिलावट करते हुए पकड़े गए, इसलिए उन सब वर्कर्स को पुलिस पकड़ कर ले गई और फैक्ट्री सील करती गई। अब टूनी बेरोजगार हो गई थी। वो बहुत परेशान हुई और रोने लगी। या अल्लाह, मेरे सर पर दो बच्चियों की जिम्मेदारी है, मैं इनका पेट कैसे पालूंगी। टूनी की बड़ी बेटी मीना बोली, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, अभी मेरी 12वीं कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग मिलके कोई ना कोई रोजगार जरूर कर लेंगे। फैक्ट्री बंद हो जाने का ये मतलब तो नहीं है कि सारे रोजगार खत्म हो गए हों। तभी उसकी छोटी बहनी रानी बोली, जी मम्मा, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अभी आप लोगों के लिए ठंडी ठंडी मैंगो वाली कुल्फी लेकर आती हूँ। फिर जाकर रानी तीनों के लिए मैंगो वाली कुल्फी लेके आई। तीनों मैंगो वाली कुल्फी खाने लगे तो तभी टूनी की आंखें भर आई। तुम्हारे बाबा भी गर्मियों के शुरू में जैसे ही गर्मियां शुरू होती थी मुझसे मैंगो वाली कुल्फी बनाने की फरमाइश करते थे। इसके लिए वो एक सेकंड हैंड फ्रिज भी खरीद कर लाए थे। मम्मा, सिर्फ पापा ही नहीं, हमारे घर जो भी रिश्तेदार आता था वो भी आप जैसी चीज की फरमाइश करता था। आप जैसी मैंगो वाली कुल्फी कोई नहीं बना सकता। माँ, क्यों ना आप यही कारोबार शुरू कर लें। आप खुद मैंगो वाली कुल्फियाँ बनाएं, आपके हाथ में तो बहुत अच्छा टेस्ट भी है, सबको पसंद आएंगी और हम लोग पैसे भी कमा लेंगे। पर बेटा, मैंगो तो चलो हम अपने खेत पर लगे हुए दरख्त से तोड़ लेंगे, पर इसके लिए दूध और उसके साथ दूसरी अशिया की भी जरूरत पड़ती है और मेरे पास तो अब ना होने के बराबर ही पैसे बचे हैं। मैं वो सामान कैसे खरीदूंगी। माँ, आप परेशान मत हो, मुझे जो वजीफा मिला है आप उससे जाकर चीजें खरीद ले और पैसे कमाना शुरू करें। नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारे पैसे हैं और बेटी के पैसे इस्तेमाल करना गुनाह होता है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं। आप जब पैसे कमाएंगी वो भी हमारे लिए ही कमाएंगी ना। आप ज्यादा मत सोचें, हम लोग आज ही जाकर सारा सामान खरीद कर लाएंगे। शाम को टूनी और मीना जाकर बाजार से आइसक्रीम बनाने का सारा सामान खरीद कर घर ले आए। अगले दिन टूनी ने आइसक्रीम तैयार की और उसको सड़क के किनारे बैठकर बेचने लगी और आवाजें लगाने लगी, ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी ले लो। जो भी एक दफा खाएगा वो बार बार खाने की फरमाइश जरूर करेगा। खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ, ठंडे ठंडे हो जाओ इस गर्मी के मौसम में। वहाँ पर से गुजरने वाले ग्राहकों की मुख्तलिफ सोचें थी। एक बेटा अपने बाप से बोलता है, पापा पापा, मुझे भी मैंगो कुल्फी खानी है। नहीं नहीं बेटा, सड़क के किनारे बेच रही है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, कैसी लोकल कुल्फी बेच रही होगी। मैं तुझे आगे से अच्छी दुकान से कुल्फी लेकर देता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतनी ही देर में दो और ग्राहक आते हैं। मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी ले लो। देखो ना बेचारी कितनी गरीब है, इतनी गर्मी में सड़क के किनारे बैठ के कुल्फियाँ बेच रही है। चलो ना हम इससे 2 कुल्फियाँ खरीद लेते हैं। हाँ हाँ चलो, आप 2 कुल्फियाँ दे दें। फिर वो 10 रुपए में 2 कुल्फियाँ खरीद लेता है। वो इस कुल्फी का टेस्ट कितना रसीला है, ऐसा लग रहा है कुल्फी नहीं रसीला आम खा रहे हों। ऐसा करें, आप हमें 2 और कुल्फियाँ दे दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी हाथ की कुल्फी जो भी एक दफा खाएगा वो इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएगा। टूनी की पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आती है और अपनी बेटियों को आकर बताती है, आज तो बच्चा बहुत ही अच्छी कमाई हो गई, ये काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को मेरे हाथ की कुल्फी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। माँ, अब तो आपको अपना काम बढ़ाना चाहिए, कल मैं आपके साथ चलूंगी, वैसे भी कल मुझे छुट्टी है तो मैं आपकी मदद करवा दूंगी। अगले दिन मीना भी अपनी माँ की मदद करवाने के लिए उसके साथ चली जाती है। मीना आवाज लगाती है और टूनी बैठकर लोगों को आइसक्रीम देती है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजरता है। अरे बेटी, कितने की कुल्फी दे रही हो तुम? सेठ जी, 10 रुपए की। बताएं कितनी लगानी है कुल्फी? अरे बेटी, मेरा पेट तो पहले से ही निकला है, तो मेरा पेट का अंदाजा देखकर ये मत लगाओ कि मैं ढेर सारी कुल्फियाँ खाता हूँगा। अच्छा ऐसा करो, तो मेरे लिए एक कुल्फी लगा दो, आम में तो मेरी जान बसती है। तूने उस सेठ को एक मैंगो वाली कुल्फी दे देती है। अरे वाह वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। बहन, तुम यहाँ सड़क के किनारे बैठकर क्यों बेच रही हो?
अब क्या करें, पैसे तो कमाने ही नहीं है ना सेठ जी। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं कोई अच्छी दुकान या ठेला नहीं दूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा एक राजू नाम का रेस्टोरेंट है, आप वहाँ बैठकर अपनी मैंगो वाली कुल्फी बेचना। यहाँ पर आप 10 रुपए कमाती हैं, वहाँ पर आप 30 रुपए का मुनाफा हासिल करना। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप वहाँ पर आकर आइसक्रीम बेच सकती हैं, पर यह आप पर डिपेंड करता है। मुझे क्या एतराज होना है सेठ जी, मैं कल ही आ जाऊंगी। ये सब कुछ मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी ना पुलिस अफसर बनना चाहती है। सेठ मीना के सर पर हाथ फेरकर उसको बड़ी सारी दुआएं देता है और वहाँ से चले जाता है। अगले दिन टूनी वहाँ पर पहुँचती है। ठेले का इंतजाम सेठ पहले ही कर चुका होता है। टूनी ठेले पर जाकर अपनी कुल्फियां बेचने लगती है। लोगों को उसकी कुल्फियां बेहद पसंद आती है। उसके ठेले पर बहुत रश होता है। आसपास के आइसक्रीम वाले उससे बहुत जलने लगते हैं। पता नहीं अपनी कुल्फी में क्या मिलाती है, हमारे पास देख लो तरह तरह की आइसक्रीम है, लेकिन रश तो उसी के ठेले पे लगा रहता है। हम जैसे लोग क्या मर जाए जाके। हो भाई, तुम सही कह रहे हो, इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो दोनों छुपके से टूनी का पीछा करने लगते हैं। टूनी जिस दूध वाले से दूध लिया करती थी, वो दोनों उस दूध वाले को पैसे देकर दूध में एक दवाई मिलवा देते हैं। टूनी जब उस दूध की कुल्फी बनाती है, जैसे ही लोग वो कुल्फी खाते हैं उनको उल्टियां लग जाती हैं। अरे बहन, तुमने ये किस तरह की कुल्फी बनाई है? तुम कैसी कुल्फी बेच रही हो? इसे खाकर हमें उल्टियां क्यों लग रही हैं? इस तरह टूनी का काम ठप हो जाता है। अब टूनी की दुकान पर कोई गाहक नहीं आता। बेहद परेशानी की हालत में सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आप तो जानते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकती ऐसा वैसा, फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी कुल्फी खाकर लोगों को पता नहीं क्यों उल्टियां लग जाती हैं। हालांकि मैं ये कुल्फी बहुत पहले की बेच रही हूँ, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ टूनी, मुझे तुम पर पूरा पूरा यकीन है, तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी यह हो रहा है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम आम और दूध कहाँ से लेती हो? आम तो मेरे अपने खेत पे लगे दरख्त के हैं, और दूध मैं पंचू दूध वाले से लेती हूँ। सेठ पंचू दूध वाले को अपने पास बुलाता है। अरे मुझे सच सच बता दे, तूने दूध में ऐसा क्या मिलावट की है कि जिसको खाकर लोग बीमार हो रहे हैं? मुझे आज सच सच बता दे। अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ उसको अच्छा खासा धमकाता है। नहीं साहिब, ऐसा मत कीजिएगा, मैं सबको सच बताता हूँ। दरअसल मुझे एक आइसक्रीम वाले ने पैसे दिए थे कि मैं दूध में कोई दवाई मिला दूं। मैंने दूध में दवाई मिलाई तो इससे लोगों को उल्टियां लगने लग गई। तुमसे बच्चों ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, तुम चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। अब तुम्हें ये सब कुछ पुलिस के सामने भी बताना होगा। हाँ मैडम, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। फिर बच्चों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। टूनी का आइसक्रीम वाला ठेला फिर से चलने लगता है। लोगों को हकीकत पता चल गई थी। टूनी का काम बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही चला गया। अब टूनी को शादी ब्याह के ऑर्डर भी आने लग गए थे। टूनी सेठ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। नहीं टूनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम अपनी बेटी का सपना पूरा करो, और अब मुझे उम्मीद है कि वो सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। और ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत की वजह से हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब टूनी का काम मजीद बढ़ता से बढ़ता चला गया। टूनी ने अब ठेले की जगह एक मैंगो आइसक्रीम शॉप खोली। उसकी आइसक्रीम शॉप का काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। उसकी आइसक्रीम शॉप में और भी बहुत से लोग काम करने लगे थे। उधर उसकी बेटी मीना भी बहुत बड़ी पुलिस अफसर बन चुकी थी। बेटा, आज तुमने अपने बाप का सपना पूरा कर दिया। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो आज तुम्हें पुलिस अफसर देकर बेपनाह खुश होते। अब आप ये काम छोड़ दें, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। नहीं बेटा, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जिस तरह हमें आज से कुछ साल पहले पैसों की जरूरत थी, इस तरह बहुत से लोगों को इस काम की जरूरत है। बेटा, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। मीना को सरकार की तरफ से एक अच्छा घर मिल जाता है। टूनी अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर में रहने लगती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करना मत भूलिएगा।